हाय गाइस, स्वागत है आपका स्मार्टोवर्सिटी में। तो अभी तक के सेशंस में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा वर्डप्रेस में। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी मैंने समझाया है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि मेरा प्रयास हमेशा हमेशा से यही है कि आपको बहुत ही डेप्थ में कंटेंट दिया जाए, ताकि आप लोग बहुत ही डीपली एक-एक चीज़ सीख सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रबल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ, छोटे-छोटे ऐसे स्टेप्स भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिससे हम लोग किसी कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। अगर कोई एरर आता है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एरर हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द अप्रोच दैट आई एम टेकिंग। आई डोंट नो कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप इन वीडियोस को बहुत सपोर्ट कीजिए। हमारा चैनल है यूट्यूब पर स्मार्ट ओवर्सिटी के नाम से, उस पर भी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस डाली जा रही हैं। और इसके अलावा भी अगर आप पेड वर्जन में प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हैं तो फिर smartoversity.in पर जाके आप साइन अप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, किसी स्मार्टो वन के किसी नेटवर्क के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली आपके कोर्स के साथ ये वीडियोस या तो MP7 फाइल्स के रूप में आपको ये दिखाई जा रही हैं, या फिर स्मार्ट यूनिवर्सिटी का सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशन वाले आपको दे रहे हैं। एनीवेज, हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की, और हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्किस्मत की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि एक्किस्मत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे आप स्पैमिंग को रोक सकते हैं। कमेंट्स में अगर किसी भी तरह की स्पैमिंग होती है, ब्लॉगिंग में किसी भी तरह की स्पैमिंग होती है, उस स्पैमिंग को रोकना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, एक अच्छी सक्सेसफुल वेबसाइट है जिस पे अगर 100 कमेंट आते हैं तो 100 में से 85 तो फेक कमेंट होते हैं, फालतू के होते हैं। लोग अपने बैकलिंकिंग के लिए कमेंट करते हैं, बैकलिंक्स लगा देते हैं, या इसके अलावा उल्टा सीधा कुछ डाल देंगे, न्यूडिटी सर्व करेंगे, या और भी बहुत सारी तरह की चीजें कमेंट सेक्शन में आपको थ्रो की जाती हैं। और अब कमेंट सेक्शन में इतने अगर फालतू की बेकार की चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया और वो आपके कमेंट सेक्शन को देख रहा है तो कितना बेकार लगेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमने एक किस्मत को इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना। एक किस्मत को एक्टिवेट करने से पहले ना आपको एक किस्मत पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है। बेसिकली एक किस्मत जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका एक फ्री वर्जन भी है जो कि एंटी स्पैम का काम करता है। अगर आप पेड में जाते हैं तो फिर आपको बिजनेस एनालिटिक्स उसके मिलते हैं, आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है। अगर आप फ्री में जाते हैं तो आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलती, कुछ लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं। एक छोटी वेबसाइट है, स्टार्टअप है, तो मैं कहता हूँ कि फ्री वर्जन इज द बेस्ट। अगर आप ग्रो करते हैं, आगे फर्दर ग्रो करते हैं, तो फिर आपको पेड वर्जन लेने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस में जो एक किस्मत है ना, वो डिफॉल्ट आता है। जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ एक डिफॉल्ट प्लगइन, और बहुत सारे होस्टिंग सर्वर्स पर तो आजकल जेटपैक भी इमीडिएटली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लगइन्स में आप देख रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है एक किस्मत एंटी स्पैम। इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर रहा हूँ। वंस इट इज एक्टिवेटेड, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। देखिए, इसको यूज करने के लिए ना हम सबसे पहले इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। किसी भी प्लगइन को समझना है आपने, सीखना है, तो उसके लिए व्यू डिटेल्स अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, वन थिंग मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लगइन इज डेवलप्ड बाय ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मैंने आपको पहले ही बताया किसकी कंपनी है, वर्डप्रेस की कंपनी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बना रहा है यानी वर्डप्रेस का अपना ही बनाया हुआ एक प्लगइन है। लेकिन इसको सेट करने के लिए आपको इसका एपीआई की सेट करना है, जैसा कि यहां पर बड़ा ही क्लियर लिखा है। ठीक है, एपीआई की कैसे लेना है, डिटेल्स में एक बार हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एपीआई की अपने को कैसे लेना है। देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये प्लगइन क्या करता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो किस तरह बताया गया है कि किस तरह से इसको यूज करना है। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना तो पूरा डिटेल दिया गया है कि ये जो प्लगइन है ये इस किसी भी तरह के कमेंट्स को चेक करता है और फिल्टर करता है, जो कि स्पैम नहीं लगते उनको रख लेता है और बाकियों को डिलीट कर देता है। फिर स्टेटस हिस्ट्री ये क्रिएट करता है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कमेंट किस्मत ने डिलीट किया और कौन सा स्पैम्ड मार्क है, स्पैम्ड किया, कौन सा अनस्पैम किया। यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। You will be prompted to get an Akismat.com API key to use it. Once activated, keys are free for personal blogs. Paid subscription are available for business and commercial sites. So what you have to do, Akismat.com पर आप जाएंगे और here you will sign up for Akismat. आप wordpress.com से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने ग्रेविटर पे अकाउंट बनाया था तो वहां पर भी हमने wordpress.com से साइन अप किया था, राइट? तो wordpress.com का जो आपका अकाउंट है ना, वो लगभग जितनी भी ऑटोमेटिक की सर्विसेज हैं
उन सब में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपको बार बार अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा. So we are using the same account once again. I'm just going to sign in. So I have signed in with wordpress.com और यहाँ पर मुझे एक API की दिया गया है kismet.com का, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा. कॉपी करके अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में जाऊँगा, किस्मत की सेटिंग्स में, वहाँ जाके इनको प्लेस कर दो. सेटअप योर किस्मत अकाउंट. ओके, बाय डिफॉल्ट अगर आप लॉग्ड इन है wordpress.com से तो इसने ऑटोमेटिकली लॉग इन कर लिया है. ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. वन इज सेटअप योर किस्मत अकाउंट, दैट इज ऑटोमेटिक, एंड सेकंड इज मैनुअली एंटर एन एपीआई की. यहाँ पर आप जो आपने एपीआई की अभी कॉपी किया है उसको मैनुअली एंटर कर सकते हैं. तो दोनों में से जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है, यू कैन गो दैट वे. अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐड सब्सक्रिप्शन कर लेंगे. यहाँ से आप प्राइसिंग सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा प्राइस आपको लेना है. बट फिलहाल अभी हम फ्री वाले से ही काम चलाएंगे. आई एम जस्ट पुटिंग माई एपीआई की मैनुअली हियर और फिर कनेक्ट विद एपीआई की. एपीआई आप जानते ही हैं, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एक वेबसाइट की किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है. राइट, नॉर्मली ये जैसे प्लगइन एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कमेंट्स हैं वो सब आपकी वेबसाइट पर ही फिल्टर हो रहे हैं या आपके सर्वर पर ही फिल्टर हो रहे हैं. बेसिकली कोई भी कमेंट आएगा तो वो अब यहाँ से इस एपीआई की के थ्रू किस्मत के सर्वर पर जाएगा. उनके सर्वर पे वो क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या ये कमेंट सही है या गलत है, इसको रखना चाहिए, हटाना चाहिए. वहां से इंफॉर्मेशन वापस आपकी वेबसाइट पर आएगी और फिर वो मार्क एज स्पैम कर दिया जाएगा या उसको रख लिया जाएगा. ठीक है, एपीआई कीज से जब आप कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके अपने सर्वर पे कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन का लोड नहीं होता. बेसिकली वो सिर्फ सेंड एंड रिसीव का काम करती है. सो हियर वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन माय स्क्रीन. किस्मत इज नॉट प्रोटेक्टिंग योर साइट फ्रॉम स्पैम. हैप्पी ब्लॉगिंग. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट किस्मत कनेक्टिविटी. अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा. अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं. पहला है कमेंट्स. शो द नंबर ऑफ अप्रूव्ड कमेंट्स बिसाइड ईच कमेंट ऑथर. कमेंट करने वाला कोई भी आदमी, अगर आप चाहते हैं कि दिखे कि उसने उसके उस पर्टिकुलर ऑथर के कितने कमेंट्स अप्रूव हुए हैं. ऑथर कौन? जो कमेंट कर रहा है. मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन ए आता है, वो कमेंट करता है और एक किस्मत उसको मार्क एज स्पैम कर देता है, तो दैट इज नॉट अप्रूव्ड कमेंट. अगर वो आता है, उसका एक कमेंट अप्रूव हुआ है आपकी वेबसाइट पर, तो अगर अप्रूव्ड हुआ है तो वो गिनती में आपकी आ गया है, यानी एक कमेंट उसका अप्रूव हो गया है. सिमिलरली वो पर्सन किसी दूसरे पेज पर जाता है, वहां जाकर दूसरा कमेंट करता है, फिर से किस्मत उसका अप्रूव कर देता है, तो वो नंबर आपको शो होने लग जाएंगे कि इस ऑथर के 2, 3, 4 इतने कमेंट्स अप्रूव हुए हैं. जितने ज्यादा कमेंट्स अप्रूव होते चले जाएंगे उतनी उसकी रेटिंग बढ़ती चली जाएगी. स्ट्रिक्टनेस के ऑप्शन में आपको दो चॉइसेस मिलती हैं. साइलेंटली डिस्कार्ड द वर्स्ट एंड मोस्ट परवेसिव स्पैम सो आई नेवर सी इट. चुपचाप उन स्पैमिंग कमेंट्स को हटा दिया जाए या उसको एक स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाए ताकि बाद में उसको रिव्यू किया जा सके. लेकिन यहां पर एक शर्त है कि स्पैम फोल्डर में अगर कोई कमेंट 15 दिन से ज्यादा के लिए है तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा. राइट. नेक्स्ट कम्स प्राइवेसी. डिस्प्ले अ प्राइवेसी नोट अंडर योर कमेंट फॉर्म्स. कोई भी कमेंट का जो फॉर्म है जो आपकी ब्लॉग पर नीचे लगा है, वहां पर कोई प्राइवेसी नोटिस आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं. राइट. प्राइवेसी नोटिस इन द सेंस जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, आपके डाटा के साथ किसी भी तरह का मिसयूज नहीं किया जाएगा. उस तरह का अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले करना है. अगर नहीं देना चाहते तो आपको डिस्प्ले नहीं करना है. सो दिस वे वी विल सेव द चेंजेस. अब स्पैमिंग होती क्या है, किस तरह के कमेंट्स स्पैम होते हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूं. देखिए, ये सब कमेंट्स स्पैम हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में आए हैं. आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट अभी पब्लिकल नहीं है, लोग नहीं जानते हैं. हम सिर्फ सैंपल के लिए आपको सिखाने के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं, बट स्टिल thousands of people are commenting on daily basis. तो यहां पर इंपॉर्टेंस है किस्मत की. अब मैंने आज एक किस्मत अप्लाई किया है. यू विल फाइंड कि आज के बाद जितने भी कमेंट्स आएंगे ना, वो सब मार्क एज स्पैम कर दिए जाएंगे. इस स्पैम का जो फोल्डर आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको मिलेंगे. चलिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि स्पैमिंग कमेंट दिखते कैसे हैं. आप देखें, ये वर्डप्रेस मेरी वेबसाइट है और इसमें 22 कमेंट आए हुए हैं. अभी तो ये पब्लिकल नहीं है वेबसाइट, दुनिया नहीं देख रही है, मैंने इसका एसईओ भी नहीं किया है, किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करी है, बट स्टिल 22 कमेंट्स.
मैं आपको दिखाता हूँ ये कमेंट्स क्या हैं। आप क्लिक करेंगे जैसे कमेंट्स पे तो आप देखेंगे ये उल्टे पुल्टे कमेंट्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। अब यहां पर हमारा स्पैम फिल्टर काम कर, आई एम जस्ट चेकिंग फॉर स्पैम। स्पैम फिल्टर कहां से आया? किस्मत से। हमने वो ऑप्शन अनेबल किया था ना कि काउंटिंग दिखे किस यूजर के कितने अप्रूव्ड कमेंट्स हैं, वो आपको यहां दिख रहा है। ये देखिए, ये एक यूजर है IWJHXAEP। अरे नाम है, क्या है ये? इसके 0 अप्रूव्ड कमेंट्स हैं। क्यों? बिकॉज ये स्पैम है। क्या उल्ट पुल्ट लिख रहा है, कुछ ढंग का लिख लेता भैया। तो बेसिकली यही होते हैं स्पैम कमेंट्स, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता, उल्ट पुल्ट लिखा होता है, फालतू की बैकलिंकिंग की कोशिश करते हैं, अपनी ईमेल आईडी लोग दे देते हैं, किसी तरह की लॉटरी पुश करने की कोशिश करते हैं, या फिर न्यूडिटी सर्व की जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, या फिर हैकिंग अटेम्प्ट्स भी चलते रहते हैं इन्हीं फॉर्म्स के थ्रू। ये ट्रेस करने की कोशिश की जाती है कि कहीं कोई लूफूल मिल जाए, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाए। ठीक है, तो अब ये कमेंट किया है इस बंदे ने FREQVNWMICA। क्या मतलब है इसका? कुछ भी मतलब नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो फिर स्पैम हुआ। तो दैट्स वाई अब मैंने चेक फॉर स्पैम जैसी किया तो देखिए किस्मत ने 21 कमेंट्स स्पैम में डाल दिए। किस्मत के एक्टिवेट होने से पहले भी ये कमेंट्स अप्रूव्ड नहीं थे, क्योंकि ये अनअप्रूव्ड पड़े थे। मैंने सेटिंग्स में, डिस्कशन सेटिंग्स में मैंने सेटिंग की हुई थी, कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। ठीक है, और यही कारण है कि ये कमेंट्स जितने भी हैं ना, ये सब अनअप्रूव्ड पड़े थे, अदरवाइज ये पब्लिश हो चुके होते हैं मेरी वेबसाइट पे। और किस्मत ने आकर क्या किया? सोने पे सुहागा। उसने आइडेंटिफाई किया पर्टिकुलर कौन कौन से कमेंट स्पैम हैं। अब देखो, ये एक ठीक ठाक सा कमेंट है, किसी ऑथर ने की, किसी पर्सन ने किया है, हर्ष महाजन। दैट इज अमेजिंग इन्फो, वी आर लुकिंग टू दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स। आई डोंट नो क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, मैंने ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन डाली भी नहीं। ओह अच्छा, तो ये पेज लोगों को दिखने भी लग गया। इट वॉज जस्ट अ कॉपी पेस्टेड इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने वो हमारा ब्लॉगर से हमने इंपोर्ट की थी ना, वही वाली है ये। आपको याद होगा पीछे हमने ब्लॉगर का अकाउंट कनेक्ट किया था, मेरा जो नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम वाला ब्लॉग था, उससे हमने डाटा को इंपोर्ट किया था, बट किसी की रीच में पड़ गई है। तो ये कमेंट 1 अप्रूव्ड क्यों हुआ? बिकॉज किस्मत ने इसको अप्रूव किया। वंडरफुल आर्टिकल, थैंक्स पुटिंग दिस टुगेदर, दिस ऑब्वियस great post, thanks for the valuable information insight you have provided here, keep it up। and keep it up तो कह दिया है, लेकिन अब पर्पस समझिए बंदे का। उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है यहां पर, यू कैन सी दैट। किस्मत ने इसको स्पैम तो नहीं किया है, अप्रूव किया है, लेकिन ये जो कमेंट है ना, ये एक पर्पस से डाला गया कमेंट है, इसको आपके आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। दिस इज नोन एज बैक लिंकिंग। आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स लेंगे तो आप देखेंगे बैकलिंकिंग लोग करते हैं, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को कनेक्टिविटी देना। अब इससे फायदा क्या होगा? कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पर आता है, कोई भी व्यूअर मेरी वेबसाइट पर आता है और वो कमेंट सेक्शन में जाता है, तो उसको ये वाला जो अभी नीचे कमेंट आया ना, ये वाला लिंक उसको दिखेगा। ये रहा वाला कमेंट, वंडरफुल आर्टिकल, थैंक्स फॉर पुटिंग दिस टुगेदर, दिस इज ऑब्वियस वन ग्रेट। तो ये दिखेगा और साथ में उस पर्सन की वेबसाइट का लिंक भी यहां से उसको दिखेगा, और वो पर्सन यहां से क्लिक करके हो सकता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मूव कर जाए। सो दिस वे बैकलिंक्स हेल्प, लोग बैकलिंकिंग के लिए कमेंट करते हैं। एनीवेज नाउ इट्स माय चॉइस, मैं इसको अनअप्रूव भी कर सकता हूँ, स्पैम भी कर सकता हूँ, ट्रैश भी कर सकता हूँ। अब एक बार नजर डाल लेते हैं स्पैम सेक्शन पे। स्पैम में देखिए सारे जितने भी बेकार के कमेंट्स थे ना, वो फिल्टर हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था। नाउ आई हैव चॉइस, मैं बल्क एक्शन में जाके डिलीट परमानेंटली भी कर सकता हूं, या एम्प्टी स्पैम करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा स्पैम बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाएगा और ये कमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 13 कमेंट्स हैं जो कि साफ सुथरे हैं, जो कि स्पैम जैसे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक इस वाले को छोड़कर ये पता नहीं कैसे रह गया है। एनीवेज मैं इसको मैनुअली स्पैम में ट्रांसफर कर देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस्मत किस तरह से काम करेगा।
देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश ना हो तो उसके लिए वर्डप्रेस में एक सेटिंग है ऑलरेडी। आपके पास सभी कमेंट्स मॉडरेशन के लिए आएंगे, लेकिन एक बड़ी वेबसाइट है जिसपे डेली के 100 कमेंट अगर आते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक एक कमेंट को रिव्यू करेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। कमेंट्स टाइम पे पब्लिश नहीं हो पाएंगे अगर आपने नहीं देखा, आपके पास टाइम नहीं है उस कमेंट को चेक करने का, अप्रूव करने का। तो इट्स बेटर कि आप सेटिंग्स में, डिस्कशन में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कमेंट्स के ऊपर। बजाय इसके आप किस्मत को एक्टिवेट करें, बाकी का काम वो अपने आप करेगा। अगर कोई फालतू का बिल्कुल ही क्रिंज सर्व कर रहा है, उल्टे पुल्टे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे, स्पैम सेक्शन में चले जाएंगे, 15 दिन बाद डिलीट हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको किस्मत का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ स्मार्टोवर्सिटी में, आपको आगे भी ऐसी बेहतरीन वर्डप्रेस की वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।